नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक खबर की, जहाँ पे पता चलता है कि सरकार जो है, आम इंसान के हिसाब से अलग बिहेव करती है और किसी विशिष्ट कंपनी के लिए अलग बिहेव करती है। ताज़ा खबर के अनुसार बीएसएनएल 1700 करोड़ बिल करना भूल चुकी है रिलायंस जियो को। अब ऐसे गलतियाँ जो है, अगर पिछली सरकार में होती, तो उसको स्कैम कहते हैं। लेकिन इनकी सरकार में हुई है, तो ये गलत तो हो नहीं सकते हैं, तो भगवान है। इसीलिए ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट लिखी गई है कि बीएसएनएल फेल्स टू बिल रिलायंस जियो। अब 1700 करोड़ चार्ज करना ही भूल गए। अब इस पे सवाल उठ रहा है कि रिलायंस जियो को आगे बढ़ाने के लिए ही बीएसएनएल को फेल किया गया है, क्योंकि रिलायंस जियो को पहले दे दिया 4G और बीएसएनएल को अब जाके दिया है। रिवाइव करना ही नहीं चाहती सरकार। अब सरकार जो है, उसके पास तो कुछ ना कुछ कहने को रहता ही है, क्योंकि पूरी मीडिया उनके हाथ में है। तो इसलिए कुछ ना कुछ करके वो जस्टिफाई कर ही लेंगे, और जनता तो 2 दिन बाद भूल जाती है हर चीज़ को। लेकिन आप सोचिए, आम इंसान जो होता है, वो गाड़ी में अगर सिग्नल से थोड़ा-सा भी आगे चले जाता है या गलत जगह पे पार्किंग कर देता है, तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होती है। लेकिन बड़े लोगों को कुछ नहीं होता है। ऐसे कई बड़े-बड़े कांड हो जाते हैं, बट जस्टिफाई हो जाता है ऐसे सब चीज़ें। ये सरकार जो है, वो हर मोर्चे पर फेलियर है। ना इनसे महँगाई कंट्रोल हो रही है, ना बेरोज़गारी कंट्रोल हो रही है। अब तो विदेश नीति की भी कलाइयाँ खुलने लग गई हैं। ये जाके बड़े-बड़े जो है हिंदू धर्म के बातें करते हैं कि महाराज ने ये फोर्ट बनाया था, जहाँ पे मुगल साम्राज्य को हराया था। महाराज ने भगवा लहराया था। और महाराज ने जो है, जो फोर्ट बनाया था, वो आज भी है। लेकिन तुमने जो रोड बनाई है, वो कहाँ है? अब उसपे हमेशा कंस्ट्रक्शन ही क्यों होता रहता है? ये भी बताओ। ये भी तो सीखो महाराज से। वो नहीं सीखेंगे। और महाराज पलटी नहीं मारते थे, जो बोल देते थे वो हो जाता, वही करते थे। एक दिन कुछ और बोलेंगे, उसके बाद कुछ और बोलेंगे। आज जो है, जिसको भाजपा 2014 से पहले स्कैमस्टर बोलती थी, उसी के साथ आज सरकार में है। आदर्श सोसाइटी स्कैम का जिस पे एलिगेशन लगाती थी, उसी को आज इन्होंने राज्यसभा भेजा हुआ है। तो सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ पे कैसे पलटी मार ले। सरकार का कोई स्थिरता भी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है मिडिल क्लास जो है दीवानी है हमारी। पहले ही बता देती कि हम तो वोट इसी को डालेंगे। जब आप वोट इसी को डालोगे, तो पेपर आपने लीक कर दिया है, और जब सरकार को पता है कि तो हम ही वोट डालेंगे, तो फिर वो गरीब और अमीर पे फोकस करते हैं। गरीब आदमी को फ्रीबीज मिलती है, सब्सिडी मिलती है, अमीर आदमी को कॉर्पोरेट रेट टैक्स कट मिलता है। मिडिल क्लास को राष्ट्रवाद का झुनझुना टिका दिया जाता है। इसका कोई भी विरोध नहीं हुआ है, कहीं पे कोई डिबेट नहीं हुई, कोई न्यूज़ नहीं बनी है। एक सरकारी कंपनी को कैसे बर्बाद किया गया है, इसका ये बेस्ट उदाहरण है। अगर बीएसएनएल को भी 2016 में अगर रिलायंस को दिया गया था, और स्पेक्ट्रम 2018 तक बीएसएनएल को दे देना था, तो उस पर काम करना चालू कर देना था, तो शायद बीएसएनएल बच जाती। और तो ये एम्प्लॉयज़ को बोल देना था कि आप इतने कनेक्शंस लेकर आओ, कोई भी अगर सर्विस में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। फिर देखो कैसे काम होता है। लेकिन अब सरकारी का कल्चर ही ऐसा बना दिया है कि तुमको नौकरी से निकाल ही नहीं सकते, तुम काम करो चाहे मत करो, तो लोग करते ही नहीं है। आफ्टर सर्विस इतना घटिया है, कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा है, कहीं इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो लोग लेते ही नहीं बीएसएनएल। बीएसएनएल बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि आप कहीं पहाड़ों पे रहते हो, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो बस बीएसएनएल ले लो। कहीं ऐसे ही जंगल में रहते हो जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, क्या करें? बीएसएनएल ले लो, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि आम इंसान के लिए इनका जो
तरीका है वो अलग तरीके से काम करते हैं और अमीरों के लिए अलग तरीके से काम करते हैं। अमीर आदमी जैसे चाहे वैसे रूल्स को तोड़-मरोड़ कर चला सकता है। गरीब आदमी के लिए रूल्स अलग होते हैं। इससे पहले भी रिलायंस पर $1 बिलियन का फाइन लग चुका है कि KG-6 बेसिन से रिलायंस ने गैस निकाल दी थी। इससे पहले इनसाइडर ट्रेडिंग का भी फाइन लग चुका है रिलायंस के ऊपर। और जो इनके मंत्री हैं वो इनोवेशन का ज्ञान बाँट रहे हैं। एक व्यक्ति जो IITian था, उसने एक ऐप बनाई जो आप ऐप इतना IRCTC पे बहुत फ़ास्ट टिकट बुक कर सकती है, उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये इनोवेशन लेकर आएँगे। आप देखिए मेक इन इंडिया की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, आत्मनिर्भर भारत की बातें की जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत की बातें हो रही हैं और लोग जो है चाइनीज़ और अमेरिकन फ़ोन यूज़ करते हैं। तो विदेशी सामान लोगों को यूज़ करना पड़ता है। अब अमेरिका से कोई चीज़ लेने से अच्छा है कि चाइना से ही ले लो, सस्ता भी पड़ेगा। लेकिन आप कुछ खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए। अब तो बांग्लादेश अभी बर्बाद हो रहा है, नहीं तो बांग्लादेश से ही कपड़े आते थे। उसका एडवांटेज मिल गया है। और बांग्लादेश की कैसी-कैसी अजीब-अजीब बातें कर रहा है, आपकी विदेश नीति भी फेलियर रही है। किसी भी मोर्चे पे ये सरकार सक्सेसफुल नहीं है। बस राष्ट्रवाद और जाति के नाम पे वोट मिलते रहते हैं। नहीं तो कोई भी चीज़ ऐसी है जिससे जो आम आदमी को कोई फ़ायदा हुआ हो। टैक्स पे टैक्स लग रहा है और ये 1700 करोड़ भी हमसे ही वसूले जाएँगे। रिलायंस से तो वसूल नहीं सकते हो, क्योंकि आपको इलेक्शन की फंडिंग भी तो वहीं से आती है। कैसे वसूलोगे? फिर विपक्ष जब अंबानी-अदानी करता है, तो फिर ये भड़क जाते हैं कि आपके पास सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो विपक्ष को एक्टिव होना पड़ेगा। आम जनता को भी प्रश्न पूछने पड़ेंगे। धीरे-धीरे जो जैसे-जैसे हमारी पर कैपिटा जीडीपी ग्रो करती जाएगी, मिडल क्लास क्वेश्चन पूछने लग जाएगी। आपको भी उसमें आँख बंद करके भरोसा करने के बजाय आपको भी प्रश्न पूछने पड़ेंगे। अन्यथा मिडल क्लास कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वैसे आप देख रहे हो कि 50 तरीके के हम लोग टैक्स देते हैं। घर खरीदने पे स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, जीएसटी भी लगता है। गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें भी 50 तरीके के टैक्सेस लगते हैं। यही 1700 करोड़ जो है आपसे वसूला जाएगा। और जो ये प्रोटेस्ट होते हैं किसान आंदोलन के, शाहीन बाग के, इसमें जो नुकसान होता है, वो भी आप ही से वसूला जाएगा, जिसमें सरकार कुछ नहीं कर पाती। सब कुछ जो है गरीबों के लिए दिया जाता है या अमीरों के लिए दिया जाता है। मिडिल क्लास के हाथ में कुछ नहीं आता है, सैलरी क्लास के हाथ में कुछ नहीं आता है। अब महँगाई, बेरोज़गारी जो है वो किसी एक धर्म, जाति के ऊपर तो है नहीं। तो उसमें लड़ा दिया लोगों को और बस मज़े कर लिए। अब ये भाषा का जो हो रहा था, अभी एक वीडियो वायरल हुआ कि मुंब्रा में एक व्यक्ति दूसरे को कह रहा था कि आप जो है ना मराठी में बात करो, मराठी आपको आती नहीं, इतने सालों से रह रहे हो। फिर क्या हुआ, उन लोगों ने घेर लिया, इसने माफ़ी माँग ली। अब लोग यूनाइटेड हो गए, तो ये लोग जो है पीछे हट जाते हैं। वो एमएनएस का था, नहीं था, वो डिबेटेबल है। लेकिन यहाँ पे किरकिरी तो हो गई ना। अब ये है कि जो दबंग है, जो यूनाइटेड है, उसके अगेंस्ट में आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ़ गरीब फेरी वाले के अगेंस्ट में ही आप कर सकते हो। इनको को काम कुछ नहीं करना है, डाइवर्जन के लिए भाषा, जाति, धर्म इन पे लड़ा देना है लोगों को। कोई अगर इंटेंशन आपकी होती है एक भाषा को प्रमोट करने की, जैसे बीबीसी लर्निंग इंग्लिश है, वैसे ही आप कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाते मराठी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन आपने नहीं किया। ये सारे घोटाले जो है बीएसएनएल के और दूसरे, इनको छुपाया जा सके, इसलिए आप क्या करते हो, ये सारे मुद्दे जाति के, धर्म के उठा लेते हो, भाषा के उठा लेते हो। अभी बिहार में भी कुछ ना कुछ लेकर आ जाओगे और इलेक्शन जीत लोगे। वो हर बार मदारी का खेल दिखाया जाता है, जनता उसमें उलझ जाती है और बस आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए कहीं न कहीं जनता को अब समझना होगा कि
ये जो कब से 11 साल से सिर्फ टाइम पास चल रहा है। अब ये जो टाइम पास है, कब तक चलेगा? इसलिए बेहतर है प्रधानमंत्री या तो फाइनेंस मिनिस्टर और नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर को चेंज करें, या फिर जनता इनको ही चेंज कर देगी। क्योंकि राजनेता कितना भी ज्ञान बाँट ले, मैं औलिया हूँ, मैं फ़कीर हूँ, झोला लेके चले जाऊँगा, वो सत्ता को नहीं छोड़ सकता है। और अगर इतना ही है तो छोड़ के चले जाओ 2027 में, 75 साल के हो जाओगे। लेकिन इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरे किसी को बना दो, या फिर ऐसा करो कि 2027 में आप प्रेसिडेंट बन जाओ, तो फर्स्ट पर्सन टू बिकम अ सीएम, फर्स्ट पर्सन टू बिकम अ पीएम एंड प्रेसिडेंट, ये भी हो जाएगा। लेकिन सत्ता किसी से छूटती नहीं है। सब ये कहने की बातें रहती है कि हम जन सेवा के लिए आए हैं, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो बहुत ही अच्छे हैं। हर किसी का एम्बिशन होता है, आप समझिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।